नमस्कार दोस्तों। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या फर्क होता है। देखिए, फंडामेंटल अगले 5 साल के लिए 10 साल के लिए शेयर में इन्वेस्ट करना चाहे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहे, अपने बुढ़ापे के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूरी है। कंपनी कैसी है, कंपनी का क्या स्टाफ है, कंपनी का मिशन विजन, आगे भविष्य के लिए कंपनी किस प्रकार से काम करती है। लेकिन अगले 1 मिनट में आपको एनालाइज करना है कि बाजार में अगले 1 मिनट में क्या होगा, उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। अभी टेक्निकल एनालिसिस की यहाँ से अपन कंटिन्यू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को समझने वाले कैसे क्या चीजें काम करती है। तो स्वागत है आप सभी का A to Z स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ किसी का कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में सब कुछ सीख सकते हो, लेकिन सीखने की एक जिज्ञासा होना चाहिए, सीखने का एक अंदर से जज्बा होना। ठीक है, तो वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि आजकल के हिजड़े ताली नहीं बजाते, शेयर बाजार का कोर्स बेचते। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे क्या धीरे धीरे अपन समझते जाएंगे। देखिए, जब आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो को शांति से देखिए। आपको जब आप इंजीनियर बनते हो तो आपको 8 साल 6 साल 5 साल लगते हैं, डॉक्टर बनते हो 10 साल 12 साल लगते हैं, IAS बनने के लिए, MPSC UPSC क्रैक करने के लिए भी सालों लगते हैं। तो आपको शेयर बाजार में निवेशक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए भी समय देना पड़ेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए, नोट्स बना के रखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। और हाँ, चलते फिरते वीडियो में देखना है, वॉच लेटर पे डाल दीजिए, लाइक करके रख दीजिए, आराम से देखिए, फुर्सत में जब भी देखना हो, बट शांति से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत कहाँ से होती है? देखिए, किसी भी टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत चार्ट से होती है। हमें चार्ट देखने होते हैं, चार्ट CHART। हमें चार्ट रीडिंग आनी चाहिए। कोई भी XYZ नाम का स्टॉक है, क्रिप्टो करेंसी है, फॉरेक्स पेयर है, उसका चार्ट होता है, मतलब एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म होता है और उसमें ऐसे ऐसे आपको कैंडल्स वगैरह दिखती है, वो समझने वाले अपन। तो सबसे पहले आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है। चार्टिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है भैया? चार्टिंग प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू, TradingView.com, tradingview.com। ये आपका ट्रेडिंग व्यू पे जैसे आप आते हो, जैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दो, आप वहां से भी अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन पे आता है, साइन इन करेंगे। आपको अगर आप नए हो तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मेरा पहले से बना हुआ है अकाउंट, तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। जैसे मैं साइन इन कर लेता हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू आ चुका है। इसको परचेस करने की जरूरत नहीं है। अब जो आप डीमैट अकाउंट यूज करते हो उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये ना API प्रोवाइड करते हैं आपको। जितने भी डीमैट अकाउंट आपके होंगे ना, अगर उसमें भी आप किसी शेयर का चार्ट दिखते हो तो सेम ऐसा ही दिखेगा जैसा ये होता है। तो आपका मैं थोड़ा आपको बेसिकली बता दूं, ये मेरी वॉच लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पे निफ्टी की, सपोज मैं निफ्टी ओपन करना चाहूँ, सी सुपर चार्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे सी सुपर चार्ट पे क्लिक करने के बाद या बड़े बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आपको दिख रही है कैंडल, यहाँ पे आपको बस कैंडल्स दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है ये कैंडल। तो चलिए समझते हैं कैंडल्स किस प्रकार से काम करती है। बेसिक्स ऑफ कैंडल अपन आज समझने वाले हैं। तो आपको समझ गया कि ट्रेडिंग भी होना जरूरी है। आपको चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे ही आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। चलो अब समझते हैं कैंडल्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले जो आपको चार्ट पे दिखती है, जो ऐसा ऐसा आपको दिखता है ना, तो 2-3 प्रकार का होता है। तो अपन समझेंगे, एक होता है बार चार्ट, होता है बार चार्ट, इग्नोर, कुछ काम का नहीं। लाइन चार्ट कभी कभी काम में आता है, जिसमें ऐसे लाइंस होती है, जैसे लाइन अपनी आ रही। और एक होता है कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, एक होता है कैंडल। तो अपन कैंडल के साथ शुरू करना। देखिए, आप कभी भी जब देखते हो, आपको रेड और ग्रीन कलर की कैंडल दी। ऐसा समझिए, रेड कैंडल मतलब नीचे जाने वाली कैंडल और ग्रीन कैंडल मतलब ऊपर जाने वाली कैंडल। ये बेसिक समझ गए। रेड मतलब जो भी कैंडल थोड़ा नीचे जा रही है, मतलब रेड कैंडल कौन सी बनती है? 100 रुपए का स्टॉक है और आज वो 90 रुपए का हुआ, तो 10 पॉइंट नीचे बनी है, मतलब वो रेड कैंडल। कोई 100 रुपए का स्टॉक है और वो 110 रुपए का हुआ, मतलब वो कैंडल ग्रीन कैंडल बनी है, क्योंकि वो 10 रुपए ऊपर। ठीक है, समझ गए इतना? चलिए समझते हैं अब कैंडल। सबसे पहले कैंडल को समझते हैं, कैंडल बनती कैसी है। अभी तो मैं एग्जाम्पल के लिए कलर को इग्नोर करना, मैं आपको डायग्राम बता। सबसे पहले कैंडल कुछ इस प्रकार, ये सपोज एक कैंडल है, ये एक कैंडल है। प्रॉपर इसका कलर रेड और ग्रीन दोनों में से रहेगा। मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि चीजें किस प्रकार से काम। ये एक कैंडल है। कैंडल के ये वाले हिस्से को, जो ये बड़ा डब्बा दिख रहा है ना आपको, मोटा सा हिस्सा दिख रहा है, ये वाले हिस्से को अपन बोलेंगे बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? बॉडी। ये एक कैंडल की बॉडी। और ये जो होती है ना, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, जो नीचे, इसे हम कहेंगे विग या WIG, विग, या इसको हम कहते हैं शैडो। इसे हम शैडो कहेंगे, वीक कहेंगे, या वीक, जो भी कह सकते हैं आप। शैडो ये हमेशा दुश्मन होती है अपना, ये गंदी चीज। अब समझते हैं कैसे। इतना आपको समझ गया कि ये वाला हिस्सा जो होता है वो होता है बॉडी, और ऊपर वाला हिस्सा होता है वो होता है वीक या शैडो। ये बेसिक होता है, ये आपको समझ में आ गया, दैट्स इट। इस बड़े वाले हिस्से को बोलते हैं भैया बॉडी, और इस पे जो एक बनती है वो होती है शैडो। ये बन गई बॉडी, ये होती है शैडो। जो इतना हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है छोटा वाला, ये होती है शैडो, इसे हम कहते हैं शैडो। और ये वाला हिस्सा जो होती है, ये वाली होती है वीक, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा होता है वो होता है बॉडी, और जो बचे हुआ हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं शैडो। चलो इतना आपको समझ आ गया। अब समझते हैं क्या, अब समझते हैं मुद्दे की बात। चलिए समझते। ये अपन में एक आपके सामने एक कैंडल बनाता हूं। ये एक कैंडल है, ये एक कैंडल है, प्रॉपर ग्रीन कलर की कैंडल है, प्रॉपर अच्छा सा एकदम तगड़ी ग्रीन कलर। ये वाला हिस्सा तो हो गया इसका बॉडी भैया, ये हो गई बॉडी, ये हो गई बॉडी, और ये वाला हो गया शैडो, जो मैंने आपको पहले। अब ये वाली जो होती है, ये होती है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस। देखिए, ग्रीन कलर की कैंडल है, सपोज
ग्रीन कलर की कैंडल है, मतलब मार्केट ऊपर गया है ओवरऑल। 10 रुपए पे ओपन हुआ था, ये गया है 20 रुपए। अब समझते हैं कैसा भैया, क्या हुआ था, समझाना क्या चाहती हूँ मैं। 10 रुपए का ये ओपन हुआ था। ओपन मार्केट कब ओपन होता है, मार्केट होता है 9:15 को। तो ये कैंडल 10 रुपए की कैंडल जो थी, ये कैंडल बनी थी, ओपन हुई थी यहाँ से। मार्केट फिर ऊपर गया और मार्केट 3:15 को मार्केट क्लोज होता है, 3:15 को मार्केट क्लोज होता है। तो ये यहाँ पे क्लोज हुई। सपोज कोई कैंडल, कोई स्टॉक, कोई क्रिप्टो करेंसी, कोई भी जो भी जिसमें भी आप ट्रेड कर रहे हो, ऐसे समझिए कैंडल के हिसाब से ये 10 रुपए का है, ये 10 रुपए का है। मार्केट ऊपर गया और 3:30 बजे ये भैया 20 रुपए का बंद हुआ। अब बोलते भैया शैडो क्या होती है, उसी के अंतराल में मार्केट 5 रुपए का भी आया था, मार्केट 5 रुपए भी नीचे आया था, पर जो ओपन हुआ था वो तो 10 रुपए से हुआ था ना। मार्केट ऊपर गया थोड़ा, फिर नीचे आया, ओवरऑल ये 5 रुपए का भी आया था, पर सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट ऊपर गया, मार्केट 25 रुपए का भी गया था, पर सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन क्लोज हुआ था मार्केट 20 रुपए। ये मार्केट की ओपनिंग होती है, ये मार्केट की क्लोजिंग होती है। मार्केट ओपन कितने बजे हुआ था, 9:30 बजे। कितने का हुआ था, 10 रुपए का। 9:15 बजे 10 रुपए, राइट। मार्केट क्लोज कितने का हुआ, 20 रुपए का, लेकिन वो मिनिमम 5 रुपए भी आया था, मैक्सिमम वो 25 रुपए भी गया था। सेम गोज विथ रेड कैंडल की कैंडल। अगर हम रेड कलर की कैंडल देखें, अब ग्रीन कलर की कैंडल क्या करती है, अपने को ऊपर का डायरेक्शन देती है, रेड कलर ओवरऑल नीचे का डायरेक्शन। सपोज यहाँ पे कोई कैंडल बनती है, यस, और यहाँ पे इसकी एक वीक बन। अब रेड कलर कैंडल क्या बोलती है भैया, रेड कलर की कैंडल ओवरऑल क्या बोलती है कि मार्केट नीचे गया था, मतलब मार्केट ओपन हुआ था 20 रुपए से, क्लोज हुआ 10 रुपए पे, मिनिमम ये 5 रुपए भी गया था, वीक दिख रही है यहाँ पे आप, मैक्सिमम ये 25 रुपए भी गया। लेकिन जो इसकी बॉडी बोलती है ओपनिंग और क्लोजिंग, मतलब ये ओपन हुआ था 20 रुपए से और ये क्लोज हुआ 10 रुपए पे, मतलब 9:15 को मार्केट की कैंडल 20 रुपए बनी थी और 3:15 को मार्केट की कैंडल 10 रुपए की बनी। मतलब कोई स्टॉक था जो 20 रुपए का था, वो ओवरऑल 10। समझा आपको। नॉर्मली कोई भी कैंडल स्टिक आप पकड़ लो, कोई भी कैंडल स्टिक आप पकड़ लो, सपोज ये कोई भी ग्रीन है, रेड है, फर्क नहीं पड़ता, तो ये वाले हो गई उसकी अगर ग्रीन कैंडल है क्लोजिंग, और ये वाली अगर वो ग्रीन कैंडल है तो ओपनिंग प्राइस। सेम यही कैंडल अगर रेड है तो ये वाली ओपन प्राइस और ये वाली क्लोज प्राइस, वाइस वर्सा हो जाता है। रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल वीक तो सेम ही रहती है भैया। अब ऐसी प्रकार की चीजें आपको एक पैटर्न बनाती है, कुछ कैंडल ऐसी बनेगी, फिर इसके नीचे ऐसी कैंडल बने, फिर इसके नीचे ऐसी कैंडल, फिर इसके नीचे ऐसी, और ये कैंडल ओवरऑल अपने को बताती है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखिए मैं आपको कैंडल का इन्वेंशन हुआ कैसे। अब चलिए, आप बेसिक समझ गए, आप ये कैंडल है, मैं आपको, आप एक बार रट्टा मार लो, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है ये, टेक्निकल एनालिसिस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लॉजिकल है ना। मैं आपको छोटा सवाल पूछता हूँ, इसका कमेंट सेक्शन में आप मुझे जवाब देना। छोटा सवाल है, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं, तुरंत कमेंट करना है, जैसे ही सवाल होता है 5 सेकंड में काउंट करूंगा, उसके अंतराल में आपको कमेंट करना है भैया। एक रेस हो रही है, रेस मतलब जहां पे आप दौड़ रहे हो, ठीक है, फर्राटे रफ्तार से दौड़ रहे हो, आप तीसरे नंबर पे है, आपने दूसरे नंबर को ओवरटेक किया, आप तीसरे नंबर पे आपने दूसरे नंबर को ओवरटेक किया, उसके आगे निकल गया, आप कितने नंबर पे, 5 4 3 2 1, मुझे तुरंत बताइए कमेंट सेक्शन में आप कितने नंबर पे। अब ये जो सवाल हो गया ना, ये हो गया लॉजिक का सवाल, इसमें लॉजिक लग रहा है। सेम कैंडल स्टिक में आपको कोई नॉलेज होना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पाइथागोरस थ्योरम, पीरियोडिक टेबल, जरूरी नहीं है, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, जरूरी नहीं कोई थ्योरम लर्न करना, बिल्कुल नहीं, आपको जरूरी है लॉजिक कैसा आपका, किस प्रकार से। अब समझते कैंडल स्टिक का बना कैसी थी कैंडल स्टिक। देखो ये जापानीज लोग थे ना, बड़े हरामखोर लोग, जापान के लोगों ने इसको कई साल पहले इन्वेंट कर लिया। इन्वेंट कैसे किया ये भी बताता हूँ। और 100 साल बाद, 1 सदी बाद वो अमेरिका में आया, अमेरिका में वो, यूएसए में वो 100 साल बाद आया भैया। कैंडल स्टिक इन्वेंट कर ली, जापानी लोगों ने छुपा के रखा था। ये जो आर्ट था ना, ये कैंडल स्टिक का आर्ट जापानी लोगों ने छुपा के रखा। अब जापानी लोगों ने छुपा के रखा और वो 100 साल बाद अमेरिका में आया, ऐसा समझिए कैंडल स्टिक पैटर्न अपने पास 100 साल बाद आया, है ना। अब इसका जापानी लोग बोले हमारा राज हम क्यों बताए भाई, खाली फुकट बता देंगे तो हमारा घाटा हो जाएगा भैया। तो देखिए समझते कैंडल स्टिक पैटर्न बना। एक आदमी हुआ करता था, वो जो बारिश होती है ना वो प्रेडिक्ट करता था, तो चावल पेरे जाते थे भैया। चावल जो है ना, जापान में बहुत दबा के चावल खाते थे लोग, जैसे अपने साउथ इंडिया में भी राइस काफी प्रोडक्शन होता है, काफी लोग खाते हैं ना, वैसे सेम जापान में भी खाते थे। तो ये बंदे ने क्या किया, ऐसे एक कैंडल का पैटर्न बनाया। तो ये बोलता भैया इस साल XYZ साल में ना, या फिर एग्जाम्पल के तौर पर ये साल नंबर 1 पे इतना पानी पड़ा, इतना पानी पड़ा, फिर साल नंबर 2 में इतना पानी पड़ा, ज्यादा पड़ा, फिर उससे बड़ी कैंडल बनाया, उस साल नंबर 3 में इतना पानी पड़ा, 2 में इतना पड़ा, 3 में इतना पड़ा। फिर एक कैंडल स्टिक का पैटर्न उसने बनाया कि हाँ एक पैटर्न बन रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो अगले साल इससे ज्यादा पानी पड़ेगा या अगले साल इससे कम पानी पड़ेगा। ये वो इंसान ने इन्वेंट किया,
किसके लिए? चावल पेरने के लिए, कि हम चावल की खेती कर ले तो हमको पानी की तो सख्त आवश्यक होती है। तो इस साल कम पानी पड़ा, फिर एक साल ज्यादा पानी पड़ा, वो कैंडल के हिसाब से किया। फिर वही मार्केट 100 साल बाद फिर वो मार्केट में इंप्लीमेंट हुआ, यूएसए से मार्केट में। तो कैंडल स्टिक अपने को बताती है कि मार्केट में क्या मूवमेंट रहने वाली है। तो अगर अपन देखो अब चार्ट पे यही कैंडल स्टिक का पैटर्न, आपको क्या करना है, tradingview.com पे जाना है, अपना अकाउंट देखना है, लॉगिन करना है, और सिंपली आपको लॉगिन करके कोई भी मैं यहाँ पे बिटकॉइन क्रिप्टो का चार्ट ओपन कर रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है आप यही चार्ट ओपन करें, मैं आपको उदाहरण के तौर पे, क्योंकि क्रिप्टो आज संडे पे वीडियो बना रहा हूँ, क्रिप्टो का मार्केट 24/7 ओपन रहता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ, मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे डालता हूँ। जितनी भी चीजें हैं आपको क्लियर कट, जितने भी ड्रॉइंग से मैं डिलीट, अभी आपको चीजें समझ आ जाएगी। इमेजिन करो ये एक कैंडल है, ये इधर की कैंडल छोड़ दो, ये सभी कैंडल छोड़ दो, ये भी कैंडल छोड़ दो, अपन देखते हैं 3 तारीख की कैंडल नीचे रेट। अब ये ट्रेडिंग व्यू किस प्रकार से काम करता है, इस पे भी एक डिटेल वीडियो आएगी। ट्रेडिंग व्यू भी एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म, आपके पास अगर ट्रैक्टर है तो पता है ट्रैक्टर फार्मिंग के इसमें काम में आता है, पता है ट्रैक्टर इधर से उधर कुछ ले जाने में, रेती गिट्टी जितने भी कुछ चीजें होती है उसमें काम में आता है, बट ट्रैक्टर तो चलाते आना चाहिए ना। तो वैसे ही ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म भी तो चलाते आना चाहिए ना आपको। तो देख अब समझते हैं, अभी का बेसिक समझ लीजिए, अभी जरूरी नहीं इतना समझना, इसका भी एक डिटेल वीडियो बनेगा। फिर कैंडल स्टिक पैटर्न में अपन डिटेल जाने वाले, इसमें इतने सारे पैटर्न है, अब मजा आएगा आपको सीखने में। देखो हमेशा ना एनर्जेटिक रहना चाहिए, अगर आप एनर्जी नहीं है ना, आप में सीखने की उत्सुकता नहीं है ना, आप फेल हो जाओगे भैया। जो भी काम आप सीख रहे हो ना, आपको ना एक एनर्जी के हिसाब से सीखना है, भाई करना है, भाई करना है। आपने स्कूल में क्या किया, आपकी 10th में हो सपोज, आपने सीरियसली पढ़ाई नहीं की, इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए आई नो स्कूल में इंटरेस्ट नहीं होता है, पर जैसे स्पोर्ट्स का पीरियड आता है ना भैया, फुटबॉल खेलने तुरंत निकल जाते थे। इंटरेस्ट की बात होती है ना भैया, जैसे क्रिकेट का पीरियड आता है भागने निकल जाते थे। और वही साल, मतलब देखो स्कूल के पूरे साल भर जान पे आते हैं, बर्थडे का दिन कितना एक्साइटमेंट होता है। यहाँ पे आप ऐसी चीजें सीख रहे हो जो आपको पैसा बना के दे सकती है भैया, इसलिए ये चीजों को ध्यान से, ठीक है यार, सब्सक्राइब भी कर देना यार, सिल्वर बटन यार, मेरी बात मिस आप। देखिए ये वाला अपन ये वाला नहीं समझेंगे, ये वाला छोड़ दीजिए, अपन सिर्फ फोकस करेंगे इस वाली कैंडल पे, जो बड़ी कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली, इस पे कैंडल पे। ये कैंडल है भैया 3 तारीख की, 3 मई 2024 की ये कैंडल है, 3 मई 2024 की क्रिप्टो की कैंडल है। समझेंगे अब कैसे। तो कैंडल है ग्रीन, ठीक है, यहां पे मैं एक लाइन खींच लेता हूं, ये कैसे निकाली लाइन वो बाद में समझेंगे। ये व्हाइट लाइन मैंने आपके सामने निकाल ली है, या फिर मैं इसको डिलीट, एक और दूसरी लाइन निकाल लेता हूं। ये डॉटेड लाइन जो मैंने आपके सामने निकाली है, ये लाइन है एक भैया, और एक लाइन में नीचे खींच ले। अब अपन ने 2 लाइन खींच ली जो व्हाइट वाली है। बाकी के कैंडल पे आपको फोकस करने की जरूरत ही नहीं है भैया, आप बाकी की चीजों पे फोकस ही ना करें तो बेहतर है, आप फोकस करिए सिर्फ कैंडल। अब मैं क्या बोलता हूं समझिए। मार्केट यहां से ओपन हुआ आज 3 मई को। अब क्रिप्टो का मार्केट है, सोच लिए 9:30 बजे ओपन हुआ, 9 बजे, 3 मई, सीधा 3 मई, यहाँ पे 3 मई आपको दिख रहा है, 3 मई को मार्केट यहां से ओपन हुआ, कहां से, 59,054, 59045, 59,045, यहां से बिटकॉइन का कैंडल ओपन हुआ और ये क्लोज हुआ 3 मई, खत्म हो गया उस दिन, जिस दिन 3 मई खत्म हो गया, और यहां से दूसरी कैंडल बनी, मतलब 4 मई चालू हुआ, है ना भैया। तो 3 मई को कैंडल यहां से ओपन हुई, मतलब मार्केट का भाव, बिटकॉइन का भाव 59,045, 59,059,45 रुपए का इसका भाव था। ओपन हुआ मार्केट, ओपन, और क्लोज कब हुआ भैया, वही 62,877, 62,877 रुपए पे मार्केट क्लोज हुआ। लेकिन उसी के दौरान मार्केट, अब मार्केट में अप डाउन तो होते रहता है ना भैया, ये एक कैंडल अपन देख रहे हैं, अब इसकी पूरी कैंडल भी अपन देखेंगे, कि कैसे क्या चीजें काम। अब ये मिनिमम कितनी आई थी भैया, यहाँ पे आई थी, ये मिनिमम आई थी, सपोज मैं एग्जैक्टली अगर आपको फिगर बताऊं, ये मिनिमम कितनी आई, ये वाली व्हाइट लाइन जो है, ये वाली जो लाइन रहेगी, इसके टॉप और बॉटम की रहेगी, राइट। अब समझते हैं, मार्केट ओपन मैंने आपको बताया 59,445, 59,45, लेकिन मार्केट मिनिमम आया था भैया 5806, $58,806 पे बिटकॉइन आया था। तो डॉलर वगैरह मत सोचिए, बिटकॉइन आया था, एक चीज आई थी, ऐसा समझो सोयाबीन आया था, या कॉटन आया था, या गेहूं आया था। कितना आया था, 58,806 रुपए पे, समझा इतना। अब नेक्स्ट मार्केट मैक्सिमम कितना गया था, 63,000 रुपीज पे, 63,350, 63,350 से मैक्सिमम गया था। अब इसी चीज को अब आपको समझेगा कि मैं क्या बोलना चाहता। अब ये एक दिन की टाइम फ्रेम की कैंडल देखिए, देखिए टाइम फ्रेम होता है, समय का अंतराल होता है, हमने पूरे दिन की कैंडल देखी है, हमने पूरे दिन में 3 मई की कैंडल हमें क्या बताती है। मार्केट ओपन हुआ था 59,045 रुपए मार्केट ओपन हुआ, क्लोज हुआ मार्केट 62,877 रुपए पे, 59,045 ओपन हुआ, 62,877 क्लोज हुआ, पर उसी अंतराल में मार्केट 58,000 यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है, आपको दिखता है। अभी ट्रेडिंग व्यू मत समझिए, अभी मत समझिए मैं किस पे ड्रॉ कर रहा हूं, आप कैंडल स्टिक का समझ लीजिए। अब ये हो गई डेली फ्रेम की। अब डेली में आप एक
एक दिन के अंतराल में आप 1 मिनट की कैंडल भी देख सकते हो, आप 5 मिनट की कैंडल भी देख सकते हो, आप 15 मिनट की भी कैंडल देख सकते हो। इसे हम कहते हैं टाइम फ्रेम। कितने टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हो? अभी कितना टाइम फ्रेम की कैंडल देख रहे हैं अपन? डेली टाइम फ्रेम। वैसे कितने टाइम फ्रेम की कैंडल होती है? 5 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट, 10 मिनट, 3 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट, जितने भी टाइम फ्रेम आप करना चाहो उतने टाइम फ्रेम की कैंडल होती, कोई टेंशन नहीं। अब सपोज ये मैंने 3 में की कैंडल बता दी आपको, अब इसको ना अपन टाइम फ्रेम चेंज कर दूं, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम को ना मैं एक आपके लिए ना मैं वो वाला डे का भी एक वो बना लिया। यहाँ से दिख रहा है 3 तारीख, मतलब कैंडल यहाँ से कहीं स्टार्ट हुआ, यहाँ से 3 तारीख का डे स्टार्ट हुआ, राइट। और वैसे ही 4 तारीख, मतलब 3 तारीख का ही अपन पूरा देख रहे हैं, 4 तारीख अपन आते हैं तो यहाँ पे 4 तारीख दिख रहा है आपको। अब मैं इसके लिए हॉरिजॉन्टल रे निकाल लेता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल रे आपके लिए निकाल लेता हूँ, जिससे आपको समझे कि मैं क्या प्रकार की बात कर। वर्टिकल लाइन यहाँ पे एक निकाल लेता हूँ, एक निकाल लेता हूँ भैया मैं लिए यहाँ। अब जो मेरा व्हाइट लाइन है ना साहब, जो मैंने साइड से व्हाइट लाइन निकाले वो 3 तारीख की लाइन है, ज्यादा कुछ नहीं। मैं क्यों निकाला, कैसे निकाला वो बाद में समझेंगे। 3 तारीख की लाइन है, ये पूरा जो डे है ये 3 तारीख का डे है, मतलब जितना भी मार्केट में तमाशा हुआ ये 3 तारीख को हुआ था, फिर ये 4 तारीख है और इधर 2 तारीख है, ठीक है। अब फालतू इस पे ध्यान नहीं देंगे, अपन ने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा था। अब समझते हैं मार्केट 3 बजे की सबसे पहली कैंडल। अब ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मतलब ये जैसे अपन एक कैंडल एक डेली टाइम फ्रेम की देखी थी ना, अब यही कैंडल अपन 5 मिनट की देख रहे हैं, ठीक है। काम उसी प्रकार से करती है, बॉडी वीक शैडो उसी प्रकार से सब कुछ काम करता है, ठीक है। अब ये 3 बजे कैंडल मार्केट ओपन हुआ था, कहां से? ये 3 बजे की पहली कैंडल है, ये 3 बजे की पहली कैंडल है, मतलब मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, या अपन बोले तो यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनाया, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया और थोड़ा नीचे भी आया, तो ओपन यहाँ पे हुआ था। और याद है अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइन भी बनाई थी कि मार्केट मिनिमम इतना आया था। देखिए एरिया के पास लाइन बनी, जो अपन ने लाइन निकाली थी ना, मार्केट इतना आया, और ओपन जहां से हुआ था मैंने आपको वो भी बताया, ओपन जहां से मार्केट ओपन जहां से भी हुआ था, मार्केट ओपन जहां से हुआ था ना, ये उसकी लाइन है यहाँ पे व्हाइट वाली सेम। तो मार्केट जहां से ओपन हुआ था उसी से आगे कंटिन्यू, मार्केट यहां से ओपन हुआ, मार्केट यहां से ओपन हुआ, मार्केट ऊपर बढ़ा गया, फिर नीचे भी आया, मिनिमम मार्केट इतना आया, तो ये इसकी वीक बना दी। ओपन ये हुआ था, मतलब वो 1 डे के टाइम फ्रेम में कैंडल कैसी देखी, ऐसी 1 डे के टाइम फ्रेम में हमने कैंडल कैसी देखी, फिर वो ऐसी कैंडल थी भैया कुछ, और ये वीक, मतलब ये कुछ कैंडल का हिस्सा हुआ, क्योंकि ओपन जो हुआ ना वो यहाँ से हुआ, ये रे ओपन की लाइन, ये व्हाइट वाली, और ये इसका मिनिमम आया था, ये वाली लाइन। अब उस डेली टाइम फ्रेम में मार्केट मूव तो हुआ है, 3:50 जो आखिरी कैंडल बनी थी ना उस यहाँ तक मार्क। अब आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है, डेली टाइम फ्रेम पे देखते हो, सब मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मार्केट का पूरा लेखा जोखा कि 3 मिनट की कैंडल कुछ ऐसी, ठीक है। अब ये आपको लाइव एग्जांपल में समझ के आएगा, अपन सिर्फ 1 मिनट की कैंडल देखें, 1 मिनट। अब बिटकॉइन की कैंडल है 1 मिनट की, भाई मार्केट ओपन कहां से हुआ देखो, इसमें वीक नहीं है, मतलब इसमें मार्केट नीचे नहीं आया उस टाइम। ये उसका मार्केट की ओपनिंग प्राइस हो गई कब की? 18:48, 18:48, मतलब 6:48 पे बिटकॉइन ओपन हुआ था, 63,812 साइड में प्राइस आया, और ये जहां से भी क्लोज होगा, अभी तो ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए जाने दीजिए। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने को, बाइंग साइड प्रेशर है, बाइंग साइड मार्केट देख रहे हो बिना वीक बनाए। मैं क्या कला, जिस कैंडल में वीक नहीं रहता है ना वो कैंडल बड़ी स्ट्रांग रहती है, वहां पे सेलर है ही नहीं बिल्कुल, सब लोग बाय कर रहे हैं। अब वो समझेगा आपको, बाइंग कैंडल, सेलिंग कैंडल, रेड। इस बार बेसिक समझ लीजिए, हरी कैंडल बाइंग कैंडल, अच्छी कैंडल, बची हुई सेलिंग कैंडल, ठीक है। अभी देखते हैं मार्केट क्या मूवमेंट देता है। यहाँ पे टाइम भी दिखता है आपको नीचे, मार्केट कैंडल क्लोज, देखो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज, यहाँ पे कैंडल दिखा, मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे, कैंडल क्लोज की यहाँ पे, समझा आपको? वो बाइंग आ रहा है, देखो इसमें बाय कर रहे लोग, बाय कर रहे बाय। अब मैंने क्या कहा, ये कैंडल क्यों अच्छी है, क्योंकि इसमें वीक नहीं है, मतलब सब बायर है, तो ये क्या दर्शाता है कि अगली भी कैंडल बाइंग एंड बन। अब देखिए किसी ने सेल किया यहाँ पे, तो ये वीक बना, वीक मतलब यहाँ पे सेलर आए, वापिस बायर आए, वापिस ऊपर जा रहा है, वीक मतलब वहां से मार्केट नीचे आया है, सेलर आए हैं मार्केट, देखिए यहाँ पे सेलर। अब देखिए जो मेरा जोन है ना यहाँ पे, अगर इसको ब्रेकआउट देता है इस जोन को, तो मार्केट तेजी से और ऊपर जाएगा, क्यों? यहाँ पे वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब ये क्या होता है वो बाद में समझेंगे अपन, सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, डिमांड एंड सप्लाई जोन, एसएमसी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, सब एक ही होता है, यूट्यूबर ने हाइप बना के रखा है बस। तो आपको इतना समझ गया कि ये वाली कैंडल जो थी ये ओपनिंग कैंडल थी भैया, ये वाली कैंडल जो थी वो ओपनिंग कैंडल थी। देखिए मैंने क्या कहा, अगर इसके ऊपर निकलता है तो रॉकेट की तरह और ऊपर जाएगा मार्केट। अब देखिए यहाँ पे क्लोज हुई ना, थोड़ा नीचे से क्लोज हुई मार्केट में, कैंडल थोड़ी नीचे से क्लोज हुई, तो देखिए ये हो गई ओपनिंग कैंडल, ये हो गई क्लोजिंग कैंडल। क्लोजिंग यहाँ पे क्योंकि ग्रीन है, वही अगर रेड बनती है तो रेड में ऊपर वाला जो होता है ना हिस्सा वो ओपनिंग होता है, नीचे वाला क्लोजिंग। अब ये समझिए, ग्रीन कैंडल मतलब बाइंग कैंडल, ग्रीन कैंडल देखिए सेम। अब इसका क्या, रेड कैंडल मतलब ये वाली भैया ओपन थी, ओपनिंग थी मार्केट की, अगर ये ग्रीन बनती, ग्रीन मतलब ऊपर जाने वाली कैंडल, रेड मतलब नीचे आने वाली कैंडल, अगर यही कैंडल
ग्रीन बनी तो अब ये ओपनिंग हो गया उसका, अब ये उसका ओपनिंग हो गया ये वाला हिस्सा। अगर वही रेड बनता है तो ये उसका ओपनिंग हो गया, समझा। रेड कैंडल मतलब अब ये ओपनिंग देखते हैं, अब फाइनली देखते हैं कैंडल रेड बनती है या ग्रीन बनती है। ठीक है, देखिए ग्रीन बननी है कैंडल, बन रही है कैंडल, जी हाँ ये कैंडल ग्रीन बन रही है, जी हाँ थोड़ी रेड बन जाए एग्जांपल के लिए मजा आ जाएगा। फाइनल देखिए अब ये ओपन हुई यहां से, मतलब ये ओपन यहां से हुई, क्यों सेलर लोग यहाँ पे देखिए, अगर ये ब्रेकआउट देता है ना ये वाला ब्रेकआउट, तो मार्केट नीचे गिरेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जोन है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये छोटी मोटी चीजें आपको कैंडलस्टिक पर, अगर ये जैसी ये येलो लाइन मैंने जो निकाल के रखी है उसको ब्रेकआउट देगा, मार्केट नीचे गिरेगा। कहां से, यहां से। कैसे, देखिए ये मैंने बना के रखी, अब देखिए मार्केट कितने शार्प फॉल में नीचे गिरेगा या वहां से सपोर्ट ले लेगा। दो प्रोबेबिलिटी बनती है अब यहाँ पे हर चीज की, एक तो मार्केट ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। देखो नीचे जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक जोन था, इस जोन को हमें समझना जरूरी है। आया मार्केट नीचे, अब देखिए यहाँ पे यही इसका ओपन हो चुका है। ये वाली कैंडल जो थी, जब ये वाली कैंडल इसका क्लोज हो गई क्योंकि यहाँ पे ग्रीन था, अब ये वाली रेड तो इसकी ओपन हुई ना भैया। ये तो देखो यहाँ से तुरंत बायर लोग आए, तुरंत यहाँ पे बायर लोग आए, अपन ने बोला लाइन से नीचे आएगा, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एक और उसने सपोर्ट लिया और मार्केट वापस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो इग्नोर करिए फिलहाल तो, बट मार्केट ऊपर गया। अब ये जो अभी तक जो अपनी ओपनिंग थी, ओपनिंग यही है बट क्लोजिंग ये हो गई। अब मार्केट यहां से रेड आया था ना, मार्केट यहां तक मिनिमम आया था उस टाइम फ्रेम के अंतराल में, कहां पे 18:51 मतलब 6:51 की जो कैंडल थी वो कैंडल नीचे भी आई थी। आपने देखा सेलर लोग भी आए थे, मतलब ये मार्केट का वीक बन गया कि हाँ भैया मार्केट इतना नीचे आया था उस टाइम के अंतराल में, और ऊपर तो गया वो तो दिख ही रहा, क्लोज यहाँ पे हुआ ये मार्केट। ये वाली तो क्लोजिंग मैंने बताया, ग्रीन कैंडल का नीचे वाला ओपनिंग होता है, ऊपर वाला क्लोजिंग होता है। रेड कैंडल का नीचे वाला क्लोजिंग होता है, ऊपर वाला ओपनिंग होता है। जब ये कैंडल रेड थी अपन इसको ओपनिंग बोल रहे थे, और अगर ये नीचे क्लोज करती, सपोज वो कैंडल ऐसी बनती तो ये अपना क्लोजिंग होता, ये अपना क्लोजिंग होता। और ये वाला जो है इसका वीक वाला पार्ट है, मतलब हाँ यहाँ पे कुछ तो हलचल हुआ था, इसलिए जो भी ट्रेडर इन्वेस्टर ने उसको वीक शैडो का बड़ा गुस्सा, समझे आप। तो आज अपन ने सीखा कैंडल का बेसिक, ग्रीन कलर की कैंडल, रेड कलर की कैंडल में ओपनिंग क्या होती है, बॉडी क्या होती है, क्लोजिंग क्या होती है, वीक क्या होती है, मतलब शैडो क्या होती है और बॉडी क्या होती है। देखिए धीरे धीरे यही कैंडल बन के एक पैटर्न बनाती है जो अपने को बताया, जैसे मैंने आपको बताया इस लाइन से नीचे आया तो मार्केट गिरेगा, फिर अगर वहां से ऊपर जाएगा उससे हम कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर पैटर्न आते हैं, फिर कैंडल स्टिक के टाइप्स आते हैं, वो धीरे धीरे अपन समझने वाले। ठीक है, आपको इतना समझ गया ना कैंडल स्टिक क्या होती है, रेड और अभी कंफ्यूज नहीं होना, रेड और चार्ट देख के कंफ्यूज नहीं, आप बता सकते हो ये टाइम फ्रेम पे। हाँ अभी इसका होमवर्क कैसे करना है भैया, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फोन में ट्रेडिंग व्यू प्ले स्टोर पे ऐप आता है, इंस्टॉल कर लो tradingview.com। iOS में भी आता है tradingview.com, ट्रेडिंग व्यू का ऐप आता है, इंस्टॉल कर लो। या फिर ब्राउजर में आप कंप्यूटर पे देख रहे हो tradingview.com पे आप देख सकते हो। अब इसको आपको देखना है, आप खुद से जैसे जैसे वीडियो देखते हो ना, आप भी नॉर्मली खुद चार्ट पे देखो इसको इंप्लीमेंट करके। जब तक आप मैं जो बता रहा हूं उसको साथ साथ इंप्लीमेंट नहीं करोगे आपको कुछ नहीं समझेगा। देखिए स्कूल में आप पढ़ाई नहीं किए, कॉलेज में आप पढ़ाई नहीं किए, अब जीवन में इस मोड पे आ चुके हो कि घर की जिम्मेदारी लेना, पैसा कमाना बन चुका है भैया। अब पैसा कमाना अनिवार्य है, कुछ सालों बाद शादी की बारी आ जाएगी भैया, औरत को क्या खिलाओगे, ये तो भी चीजें, यहाँ भी मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ भैया ये चीजें तो भी सीख लो, ये चीजें तो भी सीरियसली काम कर लो, समझ जाएगा। नहीं तो फिर भैया वही स्कूल में भी सीरियस नहीं हुए, लाइफ में भी सीरियस नहीं हुए, कॉलेज में भी सीरियस नहीं हुए, फिर वो लाइफ आपका वेस्ट हो जाएगा भैया, वेस्ट हो जाएगा। करना है, सीखना है तो समझने का है, धीरे धीरे प्रैक्टिकल करो और चाव आवड़ से सीखो भाई, इंटरेस्ट से सीखो। ऊपर वाला तुमको बहुत देगा भाई, ऊपर वाला तुम्हारे किस्मत में, तुम बोलते हो ना भाई बस मुझे ना महीने के 1 लाख रुपए का, बस भाई उसने जो लिखा था ना ऊपर वाला खुदा ईश्वर परमात्मा गॉड अल्लाह ने तेरे जीवन में बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, महीने के करोड़ों रुपए लिखे, तू 1 लाख पे सीमित हो जाएगा तो वो भी बोलेगा यार इसकी जीवन में कुछ देखने की, सोचने की क्षमता ही नहीं, वो भी नहीं देगा तुझे। ठीक है समझे। तो कैंडल स्टिक पैटर्न बेसिक होता है, आप ट्राई कीजिए इसको। कि सर ने क्या बोला, मतलब मैं सर ने, ये चूतिया बंदे ने क्या बोला था कि ये ओपनिंग होता है ग्रीन कैंडल का, ऊपर वाला क्लोजिंग होता है, रेड का उल्टा होता है, रेड का ऊपर वाला ओपनिंग होता है, ये क्लोजिंग होता है। आप चार्ट पे देखिए आप समझेगा आपको, ठीक है समझ गए भाई। सब्सक्राइब कर दीजिए यार, 1 लाख सब्सक्राइबर करने से सिल्वर बटन लगाना। देखिए मैं चलो तुरंत एग्जांपल भी समझा। देखो बिटकॉइन नीचे आ रहा है, बिटकॉइन लाइव नीचे आ रहा है। अब ये क्या बताता है अपने को, मार्केट नीचे आया, मतलब रेड वाली कैंडल मैंने क्या बताई थी, रेड वाली कैंडल मैंने क्या बताई थी, ये वाली ओपनिंग है, मतलब 6:55 पे मार्केट ओपन कहीं यहाँ पे हुआ था 64,220 पे, और क्लोज अभी होने वाली है, क्लोज 18 सेकंड बाकी है, 17 सेकंड यहाँ पे दिखता है, 16 सेकंड बाकी है। अगर ये वाली लाइन टूट जाती है ना भैया, जो मैं बता रहा हूं, ये वाला जोन अगर टूट जाता है तो मार्केट गिरे, चलो उस पे नहीं जाएगा। देखिए अब ये वाला मार्केट का जो अपन ने बताया था, ये वाला ओपनिंग था, ये वाला ओपनिंग था, ये वाला ओपन वाला ओपनिंग भैया, ठीक है, और ये वाला क्लोजिंग। तो यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ, मतलब मार्केट ओपन हुआ था। कितना पॉइंट का फर्क पड़ा इसमें, अब ये टूल यूज करना अभी से जरूरत नहीं है, ये टूल यूज करने की जरूरत नहीं है अभी से, लेकिन बता रहा हूं मार्केट डाउन था
54 पॉइंट्स, $54 क्रिप्टो में देखा जाए तो। ये कैसे गिनते हैं, क्या गिनते हैं वो अपन समझेंगे, बट अभी समझते हैं अपन कि अब देखो यहाँ पे क्यों मार्केट रिवर्स है। जैसे मैं बोला ना, जो अपनी कैंडल से वो पैटर्न बनाती है, यहाँ पे एक हैमर बना है। हैमर मतलब ऐसा कुछ, ऐसा हथौड़े जैसा कुछ बनता है। देखिए ये हथौड़े का पकड़ने का वो लकड़ा है और ये हथौड़े जैसा है, दिख रहा है आपको, इसलिए मार्केट थोड़ा नीचे आया। चलो ये अभी जितना डिटेल में जाएगा ना उतना लंबा वीडियो हो जाएगा। आज के वीडियो में अपन ने सीखा कि कैंडलस्टिक पैटर्न का बेसिक है भैया। मैं वीडियो को ना फॉर्मल रखना चाहता हूँ। आया बंदे ने, ज्ञान पेला, चले गया, टाइम पास नहीं किया, ठीक है ना दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, साइन अप कर लीजिए और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ना भैया बेल आइकन दबाइए। करने वाला करेगा, नहीं करने वाला नहीं करेगा। अपन ने ठान लिया 100 के करना है तो प्लीज साहब सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वहाँ सिल्वर प्ले बटन कितना प्यारा लगे यार, सिल्वर प्ले बटन मेरे हाथ में आएगा, मैं रो दूंगा, मैं उसको देख के ना रो दूंगा। और मेरे रात को सपने क्या आ रहे हैं भाई, सुबह ऐसे बोलते हैं ना, सुबह के सपने सच होते हैं। 5-6 बजे सुबह सपना आ रहा है मेरे को ना, कॉल आया डिलीवरी बॉय का, सर आपका यूट्यूब से पार्सल आया है, लेने आ जाइए। पोस्ट ऑफिस से कॉल आ रहा है, भैया आपका ना फॉरेन से पार्सल आया, लेने आ जाइए। अजीब सपने आ रहे हैं भाई, अजीब सपने। मैं रास्ते से पार्सल लेके आ रहा था और मेरा पार्सल किसी ने चुरा लिया। अजीब सपने आ रहे हैं भाई सिल्वर प्ले बटन के। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।